शन्नो देवीरविष्टयः आपो भवन्तु पीतये संजोरविश्रवन्तु नः शं शनिश्चराय नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड हेल्थ में। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव के संपूर्ण चरित्र के बारे में। शनिदेव क्या प्रभाव जीवन में लाते हैं, क्या कुछ करने में यहाँ पर समर्थ होते हैं, तो इसी विषय पर आधारित यह एक विषय लेके आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं शनि हूँ, आप घबराएं नहीं। हाँ, मेरा ही नाम शनि है। लोगों ने बिना वजह मुझे हमेशा नुकसान पहुँचाने वाला ग्रह बताया है। फलस्वरूप लोग मुझसे, मेरे नाम से डरते हैं। मैं आप स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा दायित्व समझता हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति को अकारण परेशान नहीं करता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि जब मैंने भगवान शिव की उपासना की थी तब उन्होंने मुझे दंडनायक ग्रह घोषित करने के 9 ग्रहों में स्थान प्रदान किया था। यही कारण है कि मैं मनुष्य हो या देव हो, पशु हो या पक्षी हो, राजा हो या रंक हो, सबके लिए उनके कर्मानुसार उनको दंड का निर्णय करता हूँ तथा दंड में देने में निष्पक्ष निर्णय लेता हूँ। फिर चाहे व्यक्ति का कर्म इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो। सतयुग में ही नहीं अपितु कलयुग में भी न्यायपालिका द्वार चोरी, अपराध आदि की सजा देने का प्रावधान है। यह व्यवस्था समाज को आपराधिक प्रवृत्ति से बचाए रखने हेतु की गई है, जिससे स्वच्छ समाज निर्माण हो पाए और अपराध की पुनरावृत्ति जीवन में न हो। मेरा निष्पक्ष मेरा दंड विधान जग जाहिर है। यदि अपराध या गलती की है तो फिर देव हो या मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी हो, माता हो या पिता हो, मेरे लिए सब समान है। मेरे पिता सूर्य ने जब मेरा माता छाया को प्रताड़ित किया तो मैंने उनका भी घोर विरोध किया, जिससे उन्हें पीड़ा पहुंचाई। फलस्वरूप वे हमेशा के लिए मुझसे नाराज हो गए। आज तक शत्रुतुल्य व्यवहार रखते हैं। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक समझता हूँ, यदि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हों तो उसकी जन्मपत्री में अपनी उच्च राशि या स्वराशि में प्रतिष्ठित रहता हूँ, भरपूर लाभ देता हूँ। अब आप मेरी प्रवृत्ति के बारे में भली भांति परिचित हो गए होंगे। आइए आज मैं आपको अपने संपूर्ण परिचय से अवगत कराता हूँ। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिता का नाम सूर्य तथा माता का नाम छाया था। हम 5 भाई बहन हैं। यमराज मेरे अनुज थे तथा तप्ती भद्रा और यमुना मेरी सगी बहनें थीं। लोग मुझे अनेक नामों से जानते हैं। कुछ लोग मुझे मंद, शनिश्चर, सूर्य सुनु, सूर्यज, अर्कपुत्र, नील, भास्करी, असित, छायापुत्र आदि कहकर संबोधित करते हैं। मेरा आधिपत्य मकर एवं कुंभ राशि तथा पुष्य अनुराधा एवं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र पर है। मैं अस्त होने के 38 दिन अंतर उदय होता हूँ। मेरी उच्च राशि तुला तथा नीच राशि मेष है। जन्म कुंडली में 12 भावों में 8वें, 10वें एवं 12वें भाव का कारक हूँ। जब मैं तुला, कुंभ या मकर राशि में विचरण करता हूँ, उस अवधि में किसी का जन्म हो तो मैं उसे रंक से राजा बना देता हूँ तथा यदि जातक जन्म के समय में मिथुन, कर्क, कन्या एवं धनु अथवा मीन राशि पर विचरण करता है तो परिणाम स्वरूप मध्यम मेष, सिंह तथा वृश्चिक पर स्थित हो तो प्रतिकूल परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। हस्तरेखा शास्त्र मध्यमा उंगली के नीचे मेरा स्थान है तथा अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक माह 8 तथा 26 तारीख का मैं स्वामी हूँ। मैं 30 वर्षों में समस्त राशियों का भ्रमण कर लेता हूँ। एक बार 7.5 आने के पश्चात
30 वर्ष के बाद ही व्यक्ति मुझसे प्रभावित होता है। अपवाद छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में 3 बार मेरी साढ़े साथी से साक्षात्कार होता है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हरि लेहि। मेरा भी यही सिद्धांत है। जिस व्यक्ति को मुझे दंड देना होता है, मैं पहले उसकी बुद्धि पर अपना आक्रमण करता हूँ अथवा उसे दंड देने के लिए किसी अन्य की बुद्धि का नाश करके जातक को दंड देने का कारण बना देता हूँ। कोई अपराध करता है तो मेरी अदालत में उसे पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का दंड पहले मिलता है। बाद में मुकदमा से आशय का चलता हूँ, उसके आचरण एवं चाल चलन से सुधार हुआ है या नहीं। यदि दंड मिलते जातक स्वयं सुधार कर लेता है तो उसे सजा समाप्त कर देता हूँ, पूर्व यथास्थित लाने के निर्णय लेता हूँ। साथ ही यदि उसका चाल चलन उत्कृष्ट रहा हो तो अपनी दशा अर्थात सजा की अवधि पश्चात अपार धन दौलत तथा वैभव प्रतिष्ठित कर देता हूँ। राजा योग्य अपराध, भ्रष्टाचार, झूठी गवाही, विकलांगों को सताना, भिखारियों को अपमानित करना, चोरी, रिश्वत, चालाकी, धन हड़पना, जुआ खेलना, नशा जैसे शराब इत्यादि तथा व्यभिचार करना, परस्त्री गमन, अपने माता पिता या सेवक का अपमान करना, चींटी और कुत्ते या कौवे को मारना आदि, इन अपराधों को कम या ज़्यादा सज़ा मेरी अदालत में अवश्य ही मिलती है। न्याय क्षेत्र में काले रंग को विशेष स्थान प्राप्त है। मेरी वेशभूषा इसी कारण काली है। आज भी न्यायालय में न्यायाधीश वकील काला कोट तथा काला गाउन ही पहनता है। यहाँ तक कि न्याय की देवी के आँखों पर भी काली पट्टी ही बंधी होती है। मेरा मंदिर पूजा कहीं भी किसी भी प्रकार की श्रद्धा पूर्वक की जा सकती है। कण कण में भगवान है, यही सभी का ध्यान रखना चाहिए। अनेक स्थानों पर मेरी पूजा होती है, फिर भी मैं अपने प्रसिद्ध मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य दूंगा। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में शिरडी से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मेरा मंदिर है। वहाँ मेरी प्रतिमा विद्यमान है। इस प्रतिमा का कोई आकार नहीं है क्योंकि यह पाषाण खंड के आकार में मेरी ही ग्रह से उल्कापिंड रूप से प्रकट हुई है। यह मेरी निश्चित परिधि कोई भी व्यक्ति चोरी या अन्य अपराध नहीं कर सकता। यदि भूलवश कर ले तो उसे इतने भारी और कठोर दंड मिलता है, उसके 7 पीढ़ियां भूल नहीं सकती। यही कारण है कि इस स्थान पर कोई व्यक्ति अपने मकान या दुकान ताला नहीं लगाता। ताला लगाना तो दूर, यहाँ मकान किवाड़ तक नहीं है। यहाँ रहने वाले आने वालों को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। मैं उनकी हर संभव रक्षा करता हूँ। मेरी दशा में किसी तरह लोग कष्ट उठाते हैं, इन पौराणिक संदर्भों से ज्ञात हो जाएगा। जब पांडवों की जन्म पत्री में मेरी दशा आई तो मैंने द्रौपदी की बुद्धि भ्रमित करके कड़वे वचन कहलाई। परिणाम स्वरूप पांडवों को वनवास मिला। रावण की दुर्गति। 6 शास्त्र 18 पुराणों के प्रकांड पंडित रावण का पराक्रम तीनों लोकों में फैला हुआ था। मेरी दशा में रावण घबरा गया था। अपने बचाव के लिए वह मुझ पर आक्रमण करने पर उतर आ गया। उसने शिव से प्राप्त त्रिशूल से मुझे घायल करके अपने बंदी गृह में उल्टा लटका दिया। लंका को जलाते समय हनुमान जी ने देखा मुझे उल्टा लटकाए हुए। हनुमान जी ने मुझे छुटकारा दिया। मैंने हनुमान जी से मेरे योग्य सेवा बताने के अनुरोध किया तो हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरे भक्तों को कष्ट मत देना। मैंने तुरंत अपना सहमति दे दी। अंत में रावण युद्ध में मैंने रावण को परिवार सहित नष्ट करने में अपनी कुदृष्टि का भरपूर प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप श्री राम जी की विजय हुई। विक्रमादित्य। जब मेरी दशा आई तो मयूर का चित्र ही हार को निगल गया। विक्रमादित्य तेली के घर पर कोल्हू चलाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को मेरी दशा में दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनका परिवार बिछड़ गया
तथा स्वयं को शमशान में नौकरी करनी पड़ी। यदि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपसे प्रसन्न रहूं तो आप निम्न उपाय करें, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। हनुमदोपासना, सूर्योपासना, शनि चालीसा का पाठ, पीपल के वृक्ष की पूजा, ज्योतिष से परामर्श कर नीलम या जामुनिया धारण, काले घोड़े की नाल बनी अंगूठी का धारण, अष्टक का पाठ तथा अंत में सभी को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय शनिदेव, हर हर महादेव।